सबके लिए। सब कैसे हैं? मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और जो ऑनलाइन सब देख रहे हैं भाई बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु ने आज यहाँ पे इकट्ठा किया है सबको और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे सब सारे जो भी महिलाएं जो माँ है उनको सबको हैप्पी मदर्स डे। और अब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी बोले सब लोग प्रार्थना करें प्रभु के पास। और हम प्रार्थना करते हैं एक मन होके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आप महान हो प्रभु यीशु, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आप महान हो प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आपने संभाले रखा है आज तक, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु उन सारे पापों के मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। और आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आज मदर्स डे है प्रभु यीशु। इस मदर्स डे को प्रभु यीशु सारे जो भी माँ है प्रभु यीशु उन सबको आप आशीषित करो प्रभु यीशु। सबके माँ का दिल आप जानते हो प्रभु यीशु। सब सारे माँ को आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। खास करके प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु यीशु, जो भी जहाँ पे भी प्रभु यीशु ये महामारी का चल रहा है प्रभु यीशु, उस महामारी को प्रभु यीशु अब जल्द से जल्द खत्म करो प्रभु यीशु। कितने लोग प्रभु यीशु इस महामारी से पीड़ित है प्रभु यीशु, और पीड़ित लोगों को जो लोग सहायता करे, मदद करे प्रभु यीशु, डॉक्टरों को, नर्सों को प्रभु यीशु, जो भी कर्मचारी प्रभु यीशु सेवा में लगे उन सबको प्रभु यीशु आप आशीषित करो। और प्रभु यीशु इस लॉकडाउन में प्रभु यीशु लोग कहीं काम पे नहीं जा रहे प्रभु यीशु, गरीब लोग प्रभु यीशु भूखे रह रहे प्रभु यीशु, उन तक प्रभु यीशु आप सहायता करो प्रभु यीशु। उन सबको उन तक खाना पहुंचाया जाए प्रभु यीशु, क्योंकि आप सब पे दया करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। भूखा जगाते हो मगर भूखा सुलाते नहीं हो प्रभु यीशु। जहाँ कहीं भी गरीब लोग है प्रभु यीशु, किसी को खाने की जरूरत है प्रभु यीशु, किसी को पैसे की जरूरत है, जो भी जरूरत है प्रभु यीशु आप उनके मन में कार्य करो, ताकि आप उनकी सेवा प्रभु यीशु, आपकी जो सेवा है उन तक पहुंच जाए प्रभु यीशु। सबका आप ध्यान रखने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। आप इस वक्त प्रभु यीशु सचमुच दुखी है प्रभु यीशु, क्योंकि सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु आपने अपना इकलौता पुत्र दिया है प्रभु यीशु, और वही मानव जाति प्रभु खतरे में है, महामारी से जूझ रहे हैं प्रभु यीशु। आप सबका ध्यान रखते हो प्रभु यीशु। आप भी दुखी है प्रभु यीशु, हम जानते हैं, क्योंकि मानव जाति का दुख आपसे देखा नहीं जाता है प्रभु यीशु, हम जानते हैं प्रभु यीशु। मगर क्यों ये हो रहा है ये भी हम नहीं जानते, और ये कब खत्म होने वाला है ये भी हम नहीं जानते प्रभु यीशु। खत्म आप ही करने वाले प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ उन सारे बातों के लिए प्रभु यीशु। मेरी प्रार्थना आपने सुनी है प्रभु यीशु, सुन के प्रभु यीशु सबका आपने ध्यान रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, जय मसीह। आइए हम भजन संहिता का अध्याय 121 देखते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन की धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने पे तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, आमीन। जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? आओ हम स्तुति आराधना में जाते हैं और पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा।
होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। धन्यवाद प्रभु। सचमुच प्रवेश हमारे जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ उस करुणा के लिए प्रवेश। हम होठों से स्तुति करते रहेंगे प्रभु, आपकी सदा सर्वदा हम स्तुति करते रहेंगे प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। प्रभु आप नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह। आओ हम प्रभु की स्तुति करते हैं। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, मेरे
गाना गाते हैं। जब से प्यारा हमारा जीवन क्या हो गया? बदल गया। आमीन। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु, जब से प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में आए प्रभु यीशु, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु हम आनंदी जीवन जीते, सुखी जीवन जीते प्रभु यीशु, आशीष में जीवन जीते प्रभु यीशु, सारे पापों से रहित जीवन जीते प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे जीवन में आए प्रभु यीशु। आप हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन में नए नए कार्य हो गए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ उन बातों के लिए प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु आप शांति देने वाले परमेश्वर है प्रभु यीशु, आप आत्मिक शांति देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, आप आशीषित करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु यीशु। आप किसी के भी जीवन में जाते हैं प्रभु यीशु, उनको शांति मिलती है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु आप शांति के राजकुमार हो प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, क्योंकि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, मेरे हाथों में कुछ भी सूरत है। मुझे तेरी जरूरत
परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा जी। हम सबको आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सबको ही आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। जितने भी देशों में जो महामारी फैली है प्रभु, सब आपसे मांग रहे हैं क्योंकि आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। जो नहीं आपको चाहते हैं, जो नहीं आपको मानते, सब आपके सामने झुक गए पिता परमेश्वर। सबको आपकी जरूरत है पिता, सबको आपकी जरूरत है पिता। आप हाजिर हो पिता, सबको आशीष करो मेरे पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता परमेश्वर, सब पर दया करो, कृपा करो मेरे राजा। दया के सागर, कृपा के सागर, सबके अपनी जरूरत है पिता। सारे बड़े से लेके छोटे से लेके सारे अनगिने जो भी आपको चाहते हैं पिता, आपकी जरूरत है पिता। हे पिता, सबकी प्रार्थना को स्वीकार करो, आशीष करो, ब्लेस करो प्रभु। हे पिता, जरूरत है सबकी, जरूरत है आपकी प्रभु, जरूरत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद, हालेलुया 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी कोटि 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 धन्यवाद करते हैं राजा। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे पिता, तू हाजिर हो इसके वक्त पिता परमेश्वर, तू हाजिर हो पिता परमेश्वर। सबको आपकी जरूरत है पिता, सबको आपकी जरूरत है राजा। हे पिता, सब पर दया करो, जल्द से जल्द ये महामारी चले जाए पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द चले जाए पिता परमेश्वर। ये महामारी आपने निकाल दिया करके धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी कोटि कोटि धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा पिता, धन्यवाद 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 करते हैं राजा पिता, नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में तुझ में सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। धन्यवाद, यस, मुझे तेरी जरूरत है। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, सच में प्रवेश हम जरूरतमंद है प्रवेश, हमें हर रोज आपकी जरूरत है प्रवेश, हर रोज प्रवेश आप हमारे साथ है प्रवेश, हर जरूरत पे प्रवेश आप हमें आशीष करते हैं, हर जरूरत पे प्रवेश आप खड़े हो जाते हो प्रवेश, धन्यवाद करते हो प्रवेश, हर दिन नया दिखाते हो प्रवेश, हर दिन का सुख आप देते हो प्रवेश, मैं धन्यवाद देते हो प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। प्रवेश कायनात आपने बनाई है प्रवेश, इतनी सुंदर है, तो आप कितने खूबसूरत होंगे प्रवेश, आपकी खूबसूरती का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है प्रवेश आपके सामने, आप सब कुछ है प्रवेश, आप कितने महान हो प्रवेश, अनगिनत आशीषों से आप भरते हो प्रवेश, हर रोज नया दिन दिखाते हो, हर रोज की रोटी देते हो, हर रोज का हमारा ध्यान रखते हो, हमारे आने जाने में हमारे परिवार का हम सबका ध्यान रखते हो प्रवेश। हम कुछ भी नहीं है प्रवेश, मगर आप हमारे सब कुछ करते हो प्रवेश। धन्यवाद देती हूँ प्रवेश, धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। इस महामारी को प्रवेश अब जल्द से जल्द खत्म करो प्रवेश, बहुत अनगिनत लोग पीड़ित है इससे प्रवेश, मैं चाहती हूँ प्रवेश उन सबको आप ठीक कर दो प्रवेश, सच में प्रवेश आपका ध्यान सब पे है प्रवेश, मैं जानती हूँ प्रवेश आपका ध्यान सब पे है प्रवेश, मगर हम जानते हैं प्रवेश बहुत लोग पीड़ित है प्रवेश, बहुत लोग भूखे प्यासे रह रहे प्रवेश, कितने गरीबों को दुख देखा नहीं जाता है प्रवेश, आपसे भी नहीं देखा जाता होगा हम जानते हैं प्रवेश, मगर आप दया करो प्रवेश, आप दया के साथ हो प्रवेश, किसी की भी हानि न हो आप चाहते हैं प्रवेश, मगर आप दया करो प्रवेश, क्योंकि दया सिर्फ आपके पास है, आनंद जीवन सिर्फ आपके पास है, महामारी का इलाज आपके पास है प्रवेश,
धन्यवाद करते प्रभु यीशु, जल्द से जल्द प्रभु यीशु इस महामारी को अपने खत्म किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सारे जगत के लोगों को अपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से भी मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा भाव आपके नए सामर्थ्य हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके पवित्र आत्मा के, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य योग्य है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मी को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है। सचमुच प्रभु यीशु तू पवित्र है प्रभु यीशु, तू झूठा नहीं है प्रभु यीशु, तू झूठा प्रेम नहीं रखता है प्रभु यीशु, तू सारे जहां से ऐसा प्रेम किया है प्रभु यीशु, तूने अपना खून बहाया है प्रभु यीशु, हमारे दर्द के लिए, हमारे पीड़ा के लिए, हमारे रोगों के लिए प्रभु यीशु। तू करुणा में परमेश्वर है प्रभु यीशु, तू सचमुच महान है प्रभु यीशु, तू भय योग्य परमेश्वर है प्रभु यीशु, तेरा भय मान के हम चलते हैं प्रभु यीशु, तो आशीषित होते हैं प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है इतना सुंदर,
सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाँ प्रभु यीशु, आपका नाम कितना सुंदर है, आपका नाम कितना पावन है प्रभु यीशु, पावन मतलब पवित्र है, आपका नाम पवित्र है प्रभु यीशु, सारे जहाँ के प्रभु यीशु पवित्र परमेश्वर हम सब पर दया कर, इस मानव जाति पे दया कर, इस मानव जाति के लिए सिर्फ और सिर्फ इस मानव जाति के लिए तूने अपना खून बहाया प्रभु यीशु, इस मानव जाति पे दया कर प्रभु, जो भी पाप अपराध प्रभु यीशु हम सबसे हुए प्रभु यीशु, मुझसे हुए प्रभु यीशु, सबको क्षमा कर प्रभु यीशु, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, करुणा में परमेश्वर है प्रभु यीशु, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन होगा सचमुच प्रभु यीशु, महामारी कुछ नहीं है प्रभु यीशु, इसको तू निकालने वाला है प्रभु यीशु, तेरे समय में प्रभु यीशु इसको तू शांत करने वाला है, धन्यवाद दे, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद ऑनलाइन जो भी इस प्रार्थना को देख रहे प्रभु यीशु, भाई बहनों को भी प्रभु यीशु आशीषित करो, उनके भी आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि पवित्र सच्चा परमेश्वर कौन है वो जान सके, अपने घुटने टेके, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है हर एक घुटना उसके नाम से टेकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु सबको प्रभु यीशु आशीषित करो, हम सबको प्रभु यीशु आशीषित करो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु यीशु इस प्रार्थना को उनको भी आशीषित करो, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हेलो, जय मसीह सबके लिए। और अभी हम प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं। जैसे हर हफ्ते हम बोलते हैं कि प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए हमें प्रभु को याद करने के लिए इस रोटी को लेना है। किसी के पास ब्रेड होगा, रोटी होगी तो लेना है, और द्राक्ष रस को लेना है। द्राक्ष रस नहीं होगा तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक होता है या पानी होता है, उसको भी लेना है, क्योंकि हमें प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए जरूरत नहीं है कि सब कुछ सही सही हो, मगर जो भी हमारे पास है उसको हम ले सकते हैं। रोटी भी ले सकते हैं और पानी भी ले सकते हैं। और हमारे खुद के आत्मा परीक्षण हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, सारे पापों के हमें कबूली देके प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो के शुद्ध होना है और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेना है। तो ये प्रभु भोजन की आप तैयारी करते हैं, तब तक हमें गाना लेते हैं, तब तक आप प्रभु भोजन की तैयारी करो, फिर हम साथ में मिलकर प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। हेलो, जय मसीह सबके लिए। आप लोग प्रभु भोजन की तैयारी कीजिए, तब तक हम गाना लेते हैं। और गाने का जो भी वहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आनंद उठाए इस गाने का। ठीक है। ला 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 ला।
मसीह। जय मसीह। आओ हम प्रभु भोजन लेते हैं। प्रभु भोजन लेने से पहले अपना अपना आत्म परीक्षण करते हैं। तो अब हम प्रार्थना करते हैं। जिसको प्रार्थना नहीं आती होगी तो मेरे पीछे आप दोहराना, ठीक है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। ये स्वर्ग और आकाश निर्माण करना रे परमेश्वर प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। वापस लीन और नम्र होकर आपके चरणों के पास आती हूँ प्रभु। मैं आपको याद करती प्रभु। 2000 साल पहले प्रभु जो कालवरी क्रूस पे अपने अपना शरीर तोड़ा था प्रभु, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु, आपके हाथों पैरों में खीले ठोके थे प्रभु, आपने 39 कोड़े खाए थे प्रभु, तो दर्दनाक मौत सही थी प्रभु, सिर्फ हमारे लिए प्रभु, मेरे लिए प्रभु, मेरे पापों के लिए प्रभु। सचमुच प्रभु इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए प्रभु मैं अपने आप को आपके हवाले करती प्रभु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु, जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु, जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य से बनाओ प्रभु। इस प्रभु भोजन में प्रभु जो भी हिस्सा लेते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन लेने के योग्य से बनाओ प्रभु। इस प्रभु भोजन लेने से प्रभु हम सबकी आत्मिक चंगाई करो, आत्मिक बढ़ोतरी करो प्रभु। धन्यवाद करो। सारा आदर गौरव मैं प्रभु आपको यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जय मसीह सबके लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और इस वचन को आज बांटना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। इस वक्त के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस दिन के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने मुझे यहाँ पे वचन बताने के लिए खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस वक्त आप मुझे सहायता करो, मदद करो और मार्गदर्शन करो। पवित्र आत्मा आओ नए सामर्थ से मुझे अभिषेक करो। आपके द्वारा मैं बोलूँ पवित्र आत्मा, आप मुझे मार्गदर्शन करो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हेलो, जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? फिर से मैं एक बार बोलती हूँ हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे है और हम लोग बहुत सारी तैयारी करते हैं मदर्स डे के लिए, मगर अभी ये ऐसा महामारी की वजह से कहीं मिल नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम माँ से प्रेम नहीं करते। हम हर एक अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं ना। मेरे बच्चे भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तो इस मदर्स डे को हम बहुत मिस करेंगे सब माँओं को। तो मैं धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे वचन में से परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, धर्म इंसान ने बनाया है। तो जब आदम और हवा की उत्पत्ति हुई तभी परमेश्वर इस धरती पे अकेला ही था और परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य को बनाए ताकि उसकी संगति रहे परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को, और उससे पहले शैतान को भी बनाया था। तो शैतान भी इस धरती पे था। तो शैतान पहले से ही था और शैतान इंसान को भड़काने में तैयारी रखता था। तो शैतान ने क्या किया, हवा को भड़काया और नहीं खाने का फल था उसको खाने के लिए बोला और हवा ने फल खाया। तो परमेश्वर बात करता था आदम से, यानी कि हर शाम परमेश्वर आदम से मिलने आया करता था। तो हम वचन में देखेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय में देखेंगे हम वचन को। 3रा अध्याय का 8 से 20 तक है वचनों।
तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, ठंडे समय यानी कि हर शाम को प्रभु परमेश्वर आदम को मिलने आया करते थे, यानी कि परमेश्वर मनुष्य से बात करते थे। तो परमेश्वर इतना प्रेम करते थे कि खुद आते थे आदम से बात करने के लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, शब्द का उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आदम क्या कहता है परमेश्वर से, देखो 11 वचन में पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? परमेश्वर ने पूछा उसको। तो आदम का क्या जवाब है, देखो। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। उसने अपना ऐसा नहीं बोला कि मैंने फल खाया, परमेश्वर को बोल रहा है कि तूने जो स्त्री दी थी उसने वो फल मुझे खाने के लिए बोला। यानी कि आदम की बुद्धि कहाँ चली गई थी जब उसने बोला उसको खाने के लिए। हवा को तो बहकाया गया शैतान ने, मगर आदम ने क्या कहा, तूने जो स्त्री दी थी, यानी कि परमेश्वर को बोल रहा है वो, जिस स्त्री को तूने, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री को कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। स्त्री भी क्या बोल रही है, हाँ मैंने पाप किया। ऐसा कोई भी आज तक नहीं बोलता है, हमेशा दूसरे पे ही इल्जाम लगाता है, हमेशा दूसरे पे इल्जाम लगाता है। वो काम कौन करता है? शैतान करता है, क्योंकि शैतान शुरू से ही चाहता है कि हम परमेश्वर के, जिंदा परमेश्वर के साथ रहे, सच्चे परमेश्वर को नहीं जाने और परमेश्वर से अलग रहे जीवन। तो शैतान हमेशा से वही चाहता था, भड़काने के काम करता था। और परमेश्वर आदम से हमेशा मिलने आया करता था, परमेश्वर सबसे बातें करता था। देखो बाइबल में कितनों से परमेश्वर ने बातें की है, वो बाइबल में बताया है। परमेश्वर आदम से भी बातें करता था, नूह से भी बातें करता था, उसके बाद अब्राहम से भी बातें करता था। हमने वचन में कई बार पढ़ा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तो अब्राहम से भी बातें करता था। पहले जमाने में कोई किताबें नहीं होती थी ना, कोई लिखावट नहीं होती थी, और जो बातें परमेश्वर से आती थी वो कहीं नहीं। अभी हम देखो, हम भी एक दूसरे से बातें करते हैं। मैंने किसी बहन को एक बात बताई, तो वो बात मैंने जो बताई है सब वही सही बात दूसरे तक नहीं पहुंचती है, उसमें कहीं कुछ कमी भी कर देते हैं, कोई उसमें और तेल मसाला डाल के भी बोलते हैं। तो ऐसे आदम और हवा के बीच में शैतान आया, शैतान की वजह से उन दोनों के बीच में पाप आया और परमेश्वर से अलग हो गए। वैसे ही कोई भी बात किसी तक भी पहुंचने तक आधी अधूरी पहुंचती है और कहीं बड़ा चढ़ा के भी पहुंचती है। तो ऐसे ही लोगों के जीवन में पाप बढ़ते गया, क्योंकि पाप में भड़काने वाला काम शैतान करता है। तो पाप बढ़ते गया, और पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर फिर क्रोधित हो गया नूह के जमाने में। और नूह को क्या कहा परमेश्वर ने, तू जहाज बना और अपने परिवार सहित तू जहाज में रहा, मैं पानी से इस सारे पृथ्वी का मैं नाश करने वाला हूँ। तो परमेश्वर क्रोधित होता है, तभी मनुष्य पे पीड़ा आती है। मनुष्य पे पीड़ा क्यों आती है? जब हम पाप करते हैं। अभी इस महामारी आई है सारी दुनिया में, पता नहीं किसने पाप किया है किसने नहीं किया है, मगर वचन में कहा है सबने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से वंचित है। तो सबने पाप किया, मनुष्य जाति में सब में पाप है। किसने पाप नहीं किया ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि हम आदम और हवा की पैदाश है। आदम और हवा पाप से ही जो उनके जीवन में आगे बढ़े ना, तो उनको 2 बेटे हुए, कायन और हबेल। तो शैतान ने उनको भी भड़काया, एक अच्छा था और एक बुरा था, एक परमेश्वर से डरता था और एक परमेश्वर को नहीं डरता था। यानी कि तभी से लेके आदम और हवा भी कितने पुराने जमाने की बातें है, मगर बैर भाई भाइयों में तब से था, क्योंकि ये शैतान डालता है। तो हमें परखना है कि
सही बात है या गलत है, हमें बुरा चलना है या सही चलना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो झाड़ लगाया था एदन बगीचा में, तो परमेश्वर ने आदम को इच्छा दी थी ना कि तू ये खाएगा तो ये मरेगा, मगर आदम को वो बात को सुनना चाहिए था और अच्छा जो है वो सोचना चाहिए था। मगर आदम ने क्या किया, परमेश्वर ने सबको इच्छा दी है परमेश्वर के मार्ग पे चलो, और परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलेंगे तो जैसे बाकी धर्म वाले चलते हैं वैसे चलो, मगर हमें सच्चाई चुनना है। चुनाव हमारे हाथ में दिया है, शुरू से लेके परमेश्वर ने चुनाव अपने हाथ में दिया है। तो कायन और हबेल 2 बच्चे थे उनके, तो दोनों में बैर था। एक परमेश्वर को यानी कि अपना जीवन का हिस्सा यानी कि दशमांश यानी कि सब कुछ देता था, तो उसका वचन भी हम देखेंगे उत्पत्ति का 4थे अध्याय में। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उसके गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हबील को जन्म दिया। हबील भेड़ बकरियां चरवा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती उपजाने वाला बना। तो जो कैन था ना, वो क्या करता था, परमेश्वर से खेती बनाने वाला था ना वो, तो जो उसको नहीं चाहिए खेती में वो परमेश्वर को चढ़ाता था। यानी कि परमेश्वर को ऐसे नहीं कि हमारी भाषा में देखेंगे तो उल्लू बनाने के काम करता था वो, मगर परमेश्वर जानता है ना कि सच्चाई। और हाबिल क्या करता था, जो वो भेड़ बकरियां चराने वाला था, वो पहला जो बच्चा पैदा हुआ बकरी का, वो परमेश्वर को उसने भेड़ चढ़ाया। यानी कि परमेश्वर क्या चाहता है, सबसे ऊंचा स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर का हो, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, सृष्टि बनाई है, सृष्टि में जो कुछ भी है हमारे सुख सुविधा के लिए बनाया है। तो पहला प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है। जैसे हाबिल ने दिया, कैन ने परमेश्वर को फंसाया, तो एक बेटा, आदम और हवा के 2 बच्चे थे, मगर एक परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, एक परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने वाला। तो ऐसे भरमाने वाली आत्मा कहाँ से आती है, तो शैतान के पास से। तो पहले जमाने में किताबें लिखा नहीं करते थे ना, तो इसलिए जो बातें इंसान तक पहुंचती थी, बोलते 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 तक किसी के पास सच पहुंचती थी, किसी के पास झूठ पहुंचती थी। तो आधे अधूरे बात समाचार से लोग अपना ध्यान भी भटका लेते थे। तो वो ध्यान भटकाने का काम कौन करता था, शैतान करता था। मगर हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सा सोच रहे हैं। अभी हवा के पास शैतान फ्रूट के बारे में बताने के लिए आया, फल के बारे में। वैसे ही देखो, कोई भी चीज बेचने वाला, इंडिया में बहुत सारे सेल्समैन आते हैं ना, कि वो बताते हैं हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा है, इसमें इतना फायदा तुम्हें होगा, उतना फायदा होगा। मगर वो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है, मगर लेना काम हमारा है ना। अगर हम नहीं लेंगे तो उसमें फंसेंगे ही नहीं। अगर वो बड़ा चढ़ा के भले बोलता है, मगर हमें उसे लेना ही नहीं, खरीदना ही नहीं है, तो उसकी जानकारी क्यों लेनी ना। उसको सीधे हम बोलते कि भाई अभी हमें खरीदना ही नहीं है, हमें पता है जो घर पे बेचने वाले लोग आते हैं उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। वैसे ही हवा अगर वो शैतान को भगा देती तो आज इतना दुख, संकट, क्लेश और ये सब आता ही नहीं दुनिया में ना। तो शैतान ने जब भड़काया उसको, उसने फल खाया और हमारे जीवन में पाप आया, तो आज तक वो पाप हमारे जीवन में है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने की हमें हरदम कोशिश करनी है। क्योंकि इंसान को चुनाव दिया है कि तुम अच्छे बनो या बुरे बनो, तो हमें अच्छा ही बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, इसलिए हमें भी अच्छा बनना है। तो इंसान जो भी बताएगा, अच्छा बताएगा उतना हमें लेना है, जो बुरा बताएगा उसको हमें अनसुना करके छोड़ देना है। तो सब में बुराई होती है, सब में, और अच्छाई भी सब में होती है। क्योंकि अच्छाई आदम के पास भी थी, बुराई आदम के पास भी थी। तो अच्छाई उसकी वो हमारे पास होनी चाहिए और बुराई भी हमारे पास होनी चाहिए। तो हमें बुराई को छोड़ के अच्छाई को अपनाना है। तो अच्छाई को अपनाने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के पास जाना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है। परमेश्वर का आत्मा इंसान से बातें करता है। हमने देखा ना कि जैसे आदम और हवा से शाम को परमेश्वर मिलने आता था, नूह से परमेश्वर ने बातें की कि तू जहाज बना, मैं पानी से नाश करने वाला हूँ। फिर अब्राहम से बातें की उसने। तो अब्राहम यानी कि सबसे परमेश्वर बातें करता था।
तो हम उस वचन को देखेंगे, रोमियो का पहला अध्याय का 18 से 32 तक हम वचन देखेंगे। उसमें परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमें क्या बताना चाहता है, उसके द्वारा हम क्या सीखते हैं, आज हम इस वचन के द्वारा देखेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग के प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है। फिर से पढ़ेंगे हम पहला अध्याय का 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसने अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ को, परमेश्वरत्व को जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य भलाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। तो क्या देखते हैं, बुद्धिमान बनने चाहते थे लोग, परमेश्वर के सामने बुद्धिमान बनना चाहते थे, यानी कि अपने जो मन मर्जी थी वही करना चाहते थे। तो मन मर्जी से जो भी कुछ करेंगे तो वो परमेश्वर के विरोध में ही होगा। जैसे हम देखते हैं मूसा के लिए, मूसा देखो, मूसा से भी परमेश्वर बातें करता था, मूसा से भी परमेश्वर बातें करता था। और मूसा इजराइलियों के लिए कितने कष्ट उठाए मूसा ने। फारो राजा के चंगुल से निकाला उनको, लाल समुद्र पार किया। लाल समुद्र पार करने के बाद में उनको दिन के उजाले के लिए दिया, रात के अंधेरे में उजाला देने के लिए भी परमेश्वर ने उनको सहायता की। नमक का खंबा बना के उनको उजाला देता था और खाने के लिए उनको मानना भी देता था। और फारो राजा, सबसे बड़ी बात की फारो राजा के चंगुल से छुड़ा के लाल समुद्र को 2 भाग किया। वही मूसा जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, परमेश्वर ने उनके साथ इतनी बड़ी सहायता की, उनको मदद की, सारी बातों में उनको सहायता की। फिर भी मूसा जब परमेश्वर के साथ बातें करने गया, 40 दिन तक नीचे नहीं आया, तो लोगों ने क्या किया, अपने अपने लोगों के गहने बेच के उन्होंने मूर्ति बनाई। तो लोग परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं चलते हैं, परमेश्वर की बातों का इंतजार भी नहीं करते हैं और अपने मन मर्जी से कुछ भी करना चाहते हैं। तो देखो क्या कहा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले वस्तुओं और मूर्तों की समानता में बदल दिया। तो उन्होंने क्या किया, गहने बेच के, गहने को पिघला के उन्होंने एक मूर्ति बनवाई। तो लोग तब से मूर्ति पूजा करने लगे। तो ये धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने एक ही बनाया आदम और हवा को, और वो सच्चे मार्ग पे चलने वाले लोग बनाए, और ये धर्म मनुष्य ने बनाए हैं। यानी कि मनुष्य धीरज नहीं धरता है ना, थोड़ा सा संकट आता है तो अपना रास्ता अलग चुन लेता है। तो मनुष्य क्या करता है, अपने बुद्धि से जो कुछ भी बनाता है, और ये मूर्ति बनाई, मगर वो नहीं जानते हैं कि देखो ये सूरज, ये चंद्रमा, ये झाड़, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, जो भी कुछ है वो परमेश्वर ने बनाया है। ये सांप, बिच्छू और ये जो भी है इन्होंने बनाया ना, रेंगने वाले अविनाशी परमेश्वर की महिमा के नाशवंत मनुष्य और पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त समानता में बदल डाला। यानी कि जो भी मूर्त है, वो जो भी कुछ है, रेंगने वाले जंतु है, पशु है, पंछी है, वो भी सब परमेश्वर ने बनाए हैं। लोग क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं। तो इंसान ने मूर्ति बनाए ना, मगर ये परमेश्वर, इंसान ये नहीं जानता है कि जो कुछ बनाने वाला है वो परमेश्वर है। और ये सूरज और चांद सितारे लोग पूजा करते हैं, वो परमेश्वर ने बनाए हैं। ये लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि ये चांद सितारे को हम पूजने से पहले इसको जिसने बनाया है उसकी हम पूजा करें। लोग सच्चाई को अनसुना करते हैं
और जो लोग बातें बताते हैं उन पे विश्वास करते हैं और अंधश्रद्धा में फंस जाते हैं और अपने आप को पाप में डाल देते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीर का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। यानी कि परमेश्वर, मूसा गया था सबके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास, 40 दिन तक वो जब नहीं लौटा तो उन्होंने मूर्ति बना ली और वो मूर्ति की पूजा करने लगे ना। मूसा के समय में इंसान को धीरज नहीं होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि फिरौन के साथ में रहते रहते सब कितनी तकलीफ में थे लोग, इजरायली लोग, मगर मूसा ने वहां से छुड़ाया उनको और समुद्र को 2 भाग किया। लाल समुद्र को 2 भाग करना, अनगिनत लोगों को उस पानी के रास्ते से निकाला मूसा ने परमेश्वर के सहारे, मगर वो सब भूल गए और उन्होंने क्या किया, मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। गया है, कितने दिनों से आया नहीं है, हमारे लोगों को अकेला यहाँ पे छोड़ के गया है, हम वहाँ पे फारो राजा के साथ में थे, वही अच्छा था, ऐसे कुड़कुड़ाने लगे। मगर वहाँ पे तकलीफ थी, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पे भेजा था। और जब तक मूसा फारो राजा से उन लोगों को नहीं निकालता तब तक वहाँ पे भी बहुत सारी महामारी आई थी, 10 महामारी आई थी और वो परमेश्वर ने भेजी थी ताकि वो उस महामारी को परेशान होके इजरायली लोगों को आजाद कर सके वो फारो राजा, इसलिए वो महामारी आई थी। तो सारे लोग भूल गए कि मूसा ने उन लोगों के लिए क्या किया था। फिर उसका इंतजार भी नहीं करे, कुड़कुड़ाने लगे और अपने सारे गहने बेच के मूर्ति बनाई और उसके पूजा करने लगे। शैतान यही चाहता है परमेश्वर से अलग हो और वो शैतान के बातों में आए हैं। तो हमेशा शैतान इंसान के साथ हम रहता है और हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए। परमेश्वर इंसान से बातें करता है, हमने पहले भी देखा, क्योंकि परमेश्वर सबसे बातें करता था। जैसे आदम और हवा से बातें करता था, नूह से बातें की, अब्राहम से बातें की, मूसा से भी बातें करता था। मूसा बातें करते थे, परमेश्वर इसीलिए गया था इंसान के लिए प्रार्थना करने के लिए और वो आए नहीं, तब तक इन्होंने मूर्ति बना ली। तो आदम से भी बातें करता था, जैसे कि आदम से बातें, नूह से, अनोक, अब्राहम, याकूब, आयुब से भी परमेश्वर बातें करता था। तो परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए प्रभु यीशु को भेजा उन्होंने, क्योंकि सब लोग अपने अपनी मनमर्जी करने लगे थे। सच्चे परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करने लगे थे जो हाथ से बनाई है। देखो, हम सादा उदाहरण ले सकते हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम मूर्ति बना रहे हैं। तो हम श्रेष्ठ है कि मूर्ति श्रेष्ठ है? मूर्ति से हम श्रेष्ठ है और हमसे परमेश्वर श्रेष्ठ है। तो हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, उसने हमें बनाया है और हम मूर्ति बना रहे हैं। तो हम ऐसी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। शैतान वही चाहता है, क्योंकि आदम और हवा को फल खाने के लिए उसने उसकाया, क्योंकि आदम और शैतान इतना चतुर है कि वो इंसान की कमजोरी देखता है। किसी को क्या चीज की कमजोरी है वो देख के वो शैतान उस इंसान को पकड़ता है। तो हमें हमेशा देखना है कि ये सही बातें हैं कि गलत है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करना है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। मगर हम देखते हैं कि जो सच बोलता है उसको हमेशा मार डालते हैं ना। हम पिक्चरों में भी देखते हैं ना, किसी को कल अभी गवाही के लिए जाना है तो उसकी रात में मौत हो जाती है, हम बहुत बार देखते हैं ना। वैसे ही प्रभु यीशु आए हमें सच्चाई बताने के लिए, मगर प्रभु यीशु को भी उन्होंने मार डाला ना। तो जो सच होता है उनको मरना ही है, क्योंकि सच्चाई, कोई भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है, परमेश्वर ने सिर्फ मानव जाति को बनाया है और ये सब जो भी जग में बनाया है वो मानव जाति के सुख सुविधा के लिए बनाया है। तो उसकी पूजा हमें नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और ये सारी सुख सुविधाएं हमारे सुख के लिए बनाई हैं। तो परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, ये सब इंसान के काम है। इससे लोग प्रभु से दूर होते चले गए। तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा। तब लोग ऐसे भी बोलते हैं कि प्रभु यीशु को ही क्यों, सिर्फ प्रभु यीशु को अकेले को ही क्यों भेजा, और भी बच्चे भेजने चाहिए थे ना। ऐसे लोग सवाल भी करते हैं, मगर उसका जवाब सिर्फ परमेश्वर के पास ही है।
और वो भी इजराइल में क्यों भेजा? इजराइल में क्यों भेजा? हम देखते हैं कि सारे जगत का मैप जब हम देखेंगे तो इजराइल जो देश है वो सबके बीच में है, सबके बीच में है, और वहां से ही लोग सारी दुनिया में फैल गए हैं। तो बहुत पहले हम लोग टीवी सीरियल में आता था, बाइबल का प्रोग्राम देखते थे, तो हनोक था परमेश्वर के बहुत करीब, उसने परमेश्वर उससे भी बातें करता था। और हनोक ने क्या सोचा कि परमेश्वर ने उसको कहा कि तू एक बिल्डिंग बना, और हनोक भी बिल्डिंग बनाने के लिए गया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई कि हनोक को भी लगा कि हम अभी डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकेंगे। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसको लगा कि अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, मगर वो बिल्डिंग गिर गई। गिरने के बाद में सारे लोग घबरा गए और सारी दुनिया में जा बसे। हनोक के टाइम पे जो ये घटना घटी, सारे वो बिल्डिंग गिर गई, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई थी और बिल्डिंग गिर गई, और बिल्डिंग गिरने के कारण लोग घबरा गए। घबराने के कारण सब अलग अलग भाषा बोलने लगे, अलग अलग भाषा बोलने लगे। जैसे अभी देखो अमेरिका की अलग भाषा है, लंदन की अलग भाषा है, अपने इंडिया की अलग भाषा है, पाकिस्तान की अलग भाषा है, यानी कि सब तभी सब सारे जहां में फैल गए, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी थी ऐसे कि जाओ फूलो फूलो और सारे पृथ्वी पे छा जाओ। तो सब इकट्ठे ही थे, तो परमेश्वर को ऐसा लगा कि सारे पृथ्वी पे लोगों को जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इस द्वारा इस बिल्डिंग को गिरने के कारण सब लोग अलग अलग देश में चले गए और अलग अलग भाषा बोलने लगे तब से। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम हमेशा अच्छाई के मार्ग पे चलना चाहिए। तो सबके बीच में है इजराइल, हमने देखा ना। तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है मैंने कोई धर्म नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इंसान को बनाया है, और वो भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के बजाय अपने अपने इसमें मगन हो जाते हैं और सच्चे परमेश्वर को छोड़ के अपने मन मर्जी से धर्म बना लेते हैं, और जो कुछ भी करते हैं वो अपने मर्जी से करते हैं। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना है। और देखो कोई परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है ना। अभी आप किसी माँ बाप को 4 बेटे हैं और उसमें से 3 अच्छे हैं और 1 बेकार है, तो माँ बाप हमेशा लगे रहते हैं कि 3 तो मेरे अच्छे हैं, मगर चौथे वाले को सुधारने के लिए लगे रहते हैं ना। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बिगड़ा हुआ बेटा और बिगड़ जाए, और कभी तो बोलेगा नहीं कि वो 3 बच्चों को कि ये तो बेकार है, तुम तीनों जन मिलके इसको मार डालो, ऐसा कभी नहीं बोलता है कोई भी अपना शारीरिक माँ बाप। तो ये तो हमारा आत्मिक माँ बाप है, माँ है, जो भी कुछ है परमेश्वर उसने सब कुछ बनाया है। तो वो है चाहता है कि सारे दुनिया का पाप प्रवेश ने अपने ऊपर लिया, इकलौता पुत्र उसने हमारे लिए दिया। तो वो कैसे चाहेगा कि ये सारी दुनिया का नाश हो। इतने सारे लोग अभी कोरोना वायरस से मर रहे हैं, मगर प्रभु सच में दुखी होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी का नाश हो, मगर वो चाहता होगा कुछ और योजना होगी परमेश्वर की, तभी इस महामारी आई है। तो अपना जो बाप को 4 बच्चे होते हैं उसमें से 1 बिगड़ा हुआ होता है, उसको सुधारने में वो हमेशा लगा रहता है। वैसे ही अनगिनत लोग अभी प्रभु के पास है, कोई प्रभु के पास नहीं होंगे, तो प्रभु चाहता होगा कि उनको भी सुधारे, सच्चे मार्ग पे लाए, प्रभु यीशु के मार्ग पे चले, सच्चाई जाने और पाप रहित जीवन जीने की कोशिश करें। तो अपना शारीरिक बाप ऐसा नहीं चाहता है, तो आत्मिक हमारा बाप जो है वो कैसे चाहेगा कि हम बुरे राह पे चले, हम बुराई करें और बुरे संगति में पड़े, जो बुराई हमारे जीवन में हो। वो भी परमेश्वर नहीं चाहता है ना, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो निकला ही है। उनके पास 99 थे, हमने कितने बार अध्याय भी पढ़ा है कि 99 भेड़े उसके पास थे और एक के खोज में निकला था वो। वैसे ही परमेश्वर अनगिनत लोगों को ढूंढने के लिए निकला है, क्योंकि सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है सबको। तो हमें भी क्या करना है, सच्चे मार्ग पे चलने की तैयारी रखनी है। कोई भी किस बात के लिए भड़काता है, भरमाता है, तो हमें नहीं सुनना है, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, स्वर्ग में है और वो सच्चा है, जिसने हमें बनाया है, आप सबको बनाया है। तो क्या करना है, हमें सच्चे परमेश्वर को जानना है, क्योंकि सच्चे परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमें यही कहीं नहीं जाना है। सच्चे परमेश्वर को हमें ढूंढना है तो इस बाइबल के द्वारा,
इस बाइबल में सारी लिखी हुई बातें हैं जो हमारे जीवन में योग्य है। हम जीवन में जी सकते हैं। हर सुख, हर दुख, हर कठिनाई, हर परेशानी, हर बात का खुलासा इस बाइबल में हमें परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर क्या कहता है? देखो, कोई बाप 4 बच्चों में भेदभाव नहीं करता है, वैसे परमेश्वर भी इस पृथ्वी पे लोग अभी हम विश्वासु है, हमें सुख है, और जो प्रभु को नहीं मानते वो दुखी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो सब पे बारिश भी देता है, धूप भी देता है, ठंड भी देता है। वो भेदभाव नहीं करता है, तो हम भी नहीं करना चाहिए ना। तो वैसे हमारा परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने आया है। तो हम देखेंगे मत्ती का 5वां अध्याय 43 से लेके 47 तक हम वचन देखेंगे। मत्ती का 5वां अध्याय का 43 वचन क्या कहता है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये 43 वचन पुराने नियम में लोग बोलते थे कि बैरियों से बैर रखो, मगर 44 वचन को हमें देखना है। परमेश्वर ने मुझसे परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो हमें क्या करना है? बैरियों से प्रेम रखना है। अच्छे के साथ अच्छा कोई भी रह सकता है, मगर हम जब हमारे साथ कोई बुरा है और उसके साथ हम अच्छा रहते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमें मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। देखो, परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें सारी बातें बताता है जो हम जीवन में अपने सुधार ला सकते हैं। तो परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि यह मत्ती का 5वां अध्याय का 44 वचन हम पढ़ रहे हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अभी जो प्रभु में है हम उससे बहुत प्यार करते हैं, और जो प्रभु में नहीं है उनसे प्यार नहीं करते हैं ना। हम बोलते ना, अरे वो तो प्रभु में नहीं, उससे ज्यादा मेलजोल रखना अच्छी नहीं है बात। मगर परमेश्वर ने कहा है सबसे मिलजुल के रहो, क्योंकि वो भी मेरे लोग है, तुम भी मेरे लोग हो। तो हम ऐसा करने से क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन 45 में कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगी, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। तो सबको उजाला देता है, अंधेरा देता है, सबको सब कुछ देता है। धर्मी अधर्मी उसके नजर में सब एक जैसे हैं, क्योंकि अधर्मी को धर्मी बनाने वाला वही है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? यह महसूल लेने वाले भी ऐसा ही करते हैं। महसूल यानी कि ब्याज पर पैसा वैसा देते हैं, उनके बारे में बताया ये। तो जो हमसे अच्छा रहता है हम उनसे अच्छा रहने का कोशिश करते हैं, मगर जो हमसे बुरे रहते हैं उनसे भी हम अच्छे रहते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देगा। तो यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो स्वर्गीय पिता सिद्ध है कि सब बातों में अच्छाई उसके पास है, वैसी अच्छाई हमारे अंदर भी होनी चाहिए। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। परमेश्वर का वचन सत्य है, दोधारी तलवार से चौका है, और एक सारे भेदों को गांठ को तोड़ के वो हमारे जीवन में सुधार लाता है। इतना परमेश्वर का वचन चौका है। तो हमें क्या करना है? हर बातों में हमें बाइबल पे आधारित हमारा जीवन होना चाहिए। तो बाइबल में क्या सिखाया हमने कि कोई धर्म नहीं बनाया है, धर्म ये मनुष्य ने बनाए हैं। अपने अपने मन की रचना रच के सारे धर्म मनुष्य ने बनाए हैं, और अपने अपने मार्ग उन लोगों ने ढूंढ लिए और अपने अपने मार्ग पे चले हैं और सच्चे परमेश्वर को भूल गए हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के मार्ग पे चलना है। परमेश्वर की बाइबल धर्म बदलने के लिए नहीं कहती, क्योंकि कोई धर्म नहीं। परमेश्वर बस यही चाहता है कि मैं अकेला हूँ तो कोई मेरी स्तुति करने के लिए हो। बस परमेश्वर ने उतना ही किया, मगर शैतान ने आके बीच में काम किया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास आने के लिए हमें हर रोज बोलना है, प्रेम शांति
क्षमा, त्याग, सेवा, नम्रता, दीनता, करुणा और पापों का अंगीकार करना। हमारे पास ये हर रोज होना चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब कैसे आए, हम पापों से रहित जीवन कैसे जिए, परमेश्वर की बढ़ोतरी हम कैसे करें, हमारे जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद हम कैसे करें, परमेश्वर के राज में हम क्या कर सकते हैं। हम हर रोज हमें परमेश्वर के पास आना है। आदम के द्वारा जैसे हमारे जीवन में पाप आया, आदम के द्वारा परमेश्वर की संगति से जब हम दूर हो गए, तो हम कैसे परमेश्वर के पास आ सकते हैं? तो प्रभु यीशु के द्वारा। तो हमें प्रभु यीशु को देखना है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया? प्रभु यीशु ने हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और वो स्वर्ग में है, हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं पिता के पास। तो हमें वो परमेश्वर को अपनाना है, वो परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। वो तैयार रहने के लिए हमें क्या करना है? हमारे पास हम अपनाना है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति और हमारा हृदय क्षमा करने वाला होना चाहिए। और त्याग यानी कि हर बुराई का हमें त्याग करना चाहिए। सेवा यानी कि हमारा मन हमेशा दूसरे की सेवा करने में लगा रहना चाहिए। और हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। नम्रता मतलब एकदम नहीं कि रिस्पेक्ट करते लोगों की, ऐसा होना चाहिए। दीनता यानी कि कोई कुछ बोले तो भी हम उल्टा जवाब नहीं करना चाहिए। ऐसा स्वभाव तो मेरे अंदर बहुत है, मैं तो फटाक से बोल देती हूँ, मगर कोशिश करती हूँ प्रभु के पास आई तब से कि कम से कम लोगों को जवाब दो, कम से कम घमंडे वाली बातें करूं। मेरे अंदर बहुत घमंड था, बहुत दादागिरी थी, बहुत बुराई थी, क्योंकि तब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। मगर जब से मैं परमेश्वर को जानने लगी हूँ, तब से धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मेरे अंदर से एक एक बुराई करके निकाल दी है, और भी निकालेंगे, और प्रभु उसकी इच्छा से मुझे जरूर अच्छा बनाएंगे। आमीन। इस बात को विश्वास रखना कि प्रभु हमें बनाता है, प्रभु हमें सब बुराई से निकालता है, प्रभु हमारे अच्छे मार्ग पे चलने के लिए सहायता और मदद करता है। तो हमें क्या करना है? आदम के द्वारा हमारी संगति जो बिगड़ गई थी परमेश्वर के साथ, तो प्रभु यीशु के द्वारा हमें परमेश्वर से वापस रिश्ता बनाना है। तो बाइबल कोई धर्म बनाने के लिए नहीं है, तो सच्चा मार्ग बताने के लिए बनाई गई है। उसमें कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, कोई भी शाप नहीं है, क्योंकि बाइबल एक सच्ची किताब है जो सच्चा रास्ता है, जो परमेश्वर तक हमें पहुंचाता है। अगर बाइबल पर सब विश्वास करने लगेंगे तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि बाइबल सिखाती है प्रेम करो। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो युद्ध भी नहीं होगा, झगड़ा भी नहीं होगा, लड़ाई भी नहीं होगी। अभी हर एक देश बोलता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। हर एक देश, अभी अमेरिका बोलता था मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, और बहुत बड़े लोग वहीं ही मर गए हैं। 60-70 हजार से ज्यादा लोग अमेरिका में मर गए हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है? मनुष्य का ज्ञान उसके सामने मूर्ख है। मनुष्य का ज्ञान कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान सबसे अच्छा है, और वो हमें अपनाना है। क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के मुताबिक हम चलेंगे तो हर एक बुराई से हम बचेंगे, हर एक महामारी से बचेंगे, हर एक परेशानी से बचेंगे, आनंद जीवन जिएंगे। इतनी सारी खुशियां फ्री में मिलती है, तो बाइबल पे आधारित हमारा जीवन क्यों नहीं बिताए? है ना? आप लोग भी मानते हो ना? इस बात को मान के चलो, क्योंकि प्रभु यीशु एक जिंदा परमेश्वर है, और उसके मार्ग पे हमें चलना है। सुन रहे हैं ना सब लोग? ध्यान देना इस वचन को। बाइबल कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया है, तो बाइबल तो सब कुछ अच्छा ही सिखाती है। बाइबल सिर्फ एक सिखाती भी नहीं है, मगर हमें प्रेम करना भी सिखाती है। शैतान की सहभागिता में साथ हम देते हैं इंसान, और शैतान क्या करते हैं? हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है पहले। तो हमें क्या करना है? शैतान को पहले मैंने बताया ना कि कोई भी हमारे घर पे, जैसे इंडिया में बेचने के लिए लोग आते हैं प्रोडक्ट, और खरीदो खरीदो बोलते हैं, और उनकी कुछ कुछ अच्छी बातें बताते हैं, तो हमें वो भरमाने वाली बातों पे नहीं जाना है। शैतान हमें भरमाने वाली बातों में ले जाता है, उलझाता है, और हमें वो उसमें हमारा मन बहलाता है, और हम पाप में गिर जाते हैं। तो अपने बुद्धि से हमें काम नहीं करना है, परमेश्वर की बुद्धि से हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने दो चुनाव हमारे पास रखे हैं, अच्छाई और बुराई। तो हमें हमेशा अच्छाई का ही चुनाव करना है, क्योंकि अच्छा मार्ग, सच्चा मार्ग वही है जो स्वर्ग में हमें लेके जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं ना कि 4 बेटों में 3 अच्छे होते हैं और चौथा बेकार होता है, तो बाप चौथे को सुधारने में लगा हुआ रहता है। 3 तो हमारे पास है ही है अच्छे, मगर
चौथे को सुधारने में लगा हुआ होता है। तो 3 क्या बोलते हैं, ये तो चौथे से ही ज्यादा प्यार करता है, वो इतना बिगड़ा हुआ है मगर उससे ही ज्यादा प्यार करता है। मगर वो 3 ऐसे नहीं मानते कि तीनों तो हम खुश है ही है, मगर चौथा बिगड़ रहा है तो उसको सुधारने के लिए उसको ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हम तो प्रभु में है ही है लोग, मगर जगत के लोगों को भी प्रभु के पास लाने के लिए परमेश्वर का जो प्रेम हमारे पास है वो उनको दिखाना है, उनसे ज्यादा प्यार से बातें करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर से उनको दिखेगा तभी तो सच्चाई जानेंगे। और जो आदम और हवा से हमारे अंदर जो बुराई आ गई है वो प्रभु यीशु के द्वारा निकल जाएगी। तो जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हमें रहना है, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि अच्छाई सबके पास थी और आदम और हवा के अंदर पाप आया, वैसे हमारे जीवन में भी आ गए। तो बाइबल हमें यही सिखाती है कि हर पाप से दूर रहो, हर बुराई से दूर रहो और कोई भी धर्म ना बनाओ। तो हमें धर्म नहीं बनाने हैं, धर्म के मार्ग पे भी नहीं चलना है, क्योंकि बाइबल एक सच्चाई है, सत्य मार्ग पे हमें चलना है। तो परमेश्वर ने हमें सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए बनाया है, तो हमें सच्ची मार्ग पे चलना है। तो हम उसका वचन देखेंगे मत्ती का 22वां अध्याय का 37वां देखेंगे, 37 से लेके 39 तक देखेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है हम देखते हैं। 22 अध्याय का 'उसने उससे कहा, परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? उसने उससे कहा तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। तो हमें थोड़ा आधा अधूरा प्रेम नहीं करना है। तो जो कुछ भी हमारा जीवन प्रभु को देना है तो सारे मन से हमें नहीं। कोई क्या करते हैं ना, प्रार्थना में जाते हैं ना, थोड़ा सा धूप बत्ती भी जलाएंगे, उससे क्या होता है, प्रार्थना तो करके आए, इसको भी खुश रखना है, इसको भी खुश रखना है। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है, इससे प्रभु खुश नहीं होता है, क्योंकि वो धूप बत्ती इंसान ने बनाई है और ये बाइबल परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, ये सच्चाई है। तो ये सच्चाई को लेके हमें चलना है। और साफ साफ लिखा है, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो सारा यानी कि आधा अधूरा थोड़ा सा ऐसा नहीं बोला है। तो सारे मन से हमें परमेश्वर के पास जाना है। और सब और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसे कि 4 बच्चे हैं बाप को और उसमें से एक बिगड़ा हुआ है तो माँ बाप उसके प्यार में लगे रहते हैं, उसको सुधारने में लगे रहते हैं। वैसे ही परमेश्वर बिगड़े हुओं को सुधारने के लिए हमें बोलता है। तो हमें क्या करना है, सच्चे मन से, ये हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए कि हमें सच्चे मार्ग पे चलना है, कोई धर्म के मार्ग पे नहीं चलना है, क्योंकि धर्म मनुष्य ने बनाए हैं और परमेश्वर ने सिर्फ मानव जाति को बनाया है वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। तो हमें क्या करना है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हमें भी करना है। तो हम एक लास्ट वचन देखेंगे, मत्ती का 5वां अध्याय का 48 वचन देखेंगे। 5वां अध्याय का 48 वचन देखेंगे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जैसा परमेश्वर है वैसे हमें बनना है। हम तो बनेंगे नहीं हमारे मन से बनना चाहे तो, मगर हम कब बनेंगे, जब हम हमारा जीवन इस बाइबल के आधार पे जिएंगे तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर आया है सच्चाई के मार्ग पे हमें ले चलने के लिए, स्वर्ग का राज हमें देने के लिए,
हर बुराई से, हर महामारी से हमें बचाने के लिए आया है। तो आज हम देखा है ना वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमें धर्म के मार्ग से निकाल के सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए तैयार करता है। वो सिद्ध है तो हमें भी सिद्ध बनना है। जैसा वो पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है बुराई को छोड़ दो, अच्छाई को अपनाओ, पाप रहित जीवन जियो और परमेश्वर के पास आओ। तो सारी बुराई पे तुम विजय पाओगे और सच्चे मार्ग पे चलोगे। सच्चे मार्ग पे चलोगे तो स्वर्गीय जो आशा है, जो हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, वो आशा हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। तो जिंदा रहेंगे, हम मरेंगे प्रभु यीशु आने के पहले, तभी भी हम स्वर्ग में जाएंगे। और प्रभु यीशु आएंगे, हमें साथ लेके जाएंगे, तभी भी हम प्रभु के साथ जाएंगे। मगर कब? जब वो सिद्ध है वैसे हमें भी सिद्ध बनना है। आमीन। जय मसीह सबके लिए। आओ हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। जो भी आपने मुझसे बातें की प्रभु यीशु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन प्रभु यीशु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक हमें चलने वाले बना प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, तूने मनुष्य से प्रेम किया है प्रभु यीशु। तू सारे मानव जाति से प्रेम करता है प्रभु यीशु। तूने अपना इकलौता पुत्र इस मानव जाति के लिए दिया है प्रभु यीशु। कुछ विश्वास से आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जो कलीसिया है प्रभु यीशु, सारी कलीसिया को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस महामारी को भी आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, सारे जगत में प्रभु यीशु महामारी फैली है प्रभु यीशु, सबको आपके हाथ में देती हूँ। जहाँ जहाँ लॉकडाउन है प्रभु यीशु, उन सबको, सारे लोगों को आपके हाथ में देती हूँ। जो भूखे प्यासे लोग हैं प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। सबका ध्यान है प्रभु यीशु, आप सबका ध्यान रखते हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, क्योंकि असंभव को संभव करने वाले आप ही एकमात्र परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हो प्रभु यीशु। सारी सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु, आप ही सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु हमारे हृदय में बनाए रखना प्रभु यीशु, और इस वचन का हमें मार्गदर्शन करना, इस वचन के मुताबिक चलने के लिए हमें सहायता और मदद करना। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर से एक बार जय मसीह सबको। जो भी इस वचन में सुना है आप लोगों ने, प्लीज ध्यान देना और जितना हो सके सच्चाई के मार्ग पे चलने का प्रयास करना। बाय, जय मसीह। फिर मिलते हैं। हैप्पी मदर्स डे। जब से प्यारा
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु, जब से प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में आए प्रभु यीशु, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु हम आनंदी जीवन जीते, सुखी जीवन जीते प्रभु यीशु, आशीष में जीवन जीते प्रभु यीशु, सारे पापों से रहित जीवन जीते प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे जीवन में आए प्रभु यीशु। आप हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन में नए नए कार्य हो गए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ उन बातों के लिए प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आप शांति देने वाले परमेश्वर है प्रभु यीशु, आप आत्मिक शांति देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, आप आशीषित करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु यीशु। आप किसी के भी जीवन में जाते हैं प्रभु यीशु, उनको शांति मिलती है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आप शांति के राजकुमार हो प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। जिन तेरे मैं खुशी नहीं, प्यार तू करता इतना,
पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा जी। हम सबको आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सबको आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। यहाँ जितने भी देशों में जो महामारी फैली है प्रभु, सब आपसे मांग रहे हैं क्योंकि आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। जो नहीं आपको चाहते हैं, जो नहीं आपको मानते, सब आपके सामने झुक गए पिता परमेश्वर। सबको आपकी जरूरत है पिता, सबको आपकी जरूरत है पिता। आप हाजिर हो पिता, सबको आशीष करो मेरे पिता परमेश्वर। हे दयालु पिता परमेश्वर, सब पर दया करो, कृपा करो मेरे राजा। दया के सागर, कृपा के सागर, सबकी आपकी जरूरत है पिता। सारे बड़े से लेके छोटे से लेके सारे अनगिने जो भी आपको चाहते हैं पिता, आपकी जरूरत है पिता। हे पिता, सबकी प्रार्थना को स्वीकार करो, आशीष करो, ब्लेस करो प्रभु। हे पिता, जरूरत है सबकी, जरूरत है आपकी प्रभु, जरूरत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद, हालेलुया 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी कोटि 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 धन्यवाद करते हैं राजा। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे पिता, तू हाजिर हो इसके वक्त पिता परमेश्वर, तू हाजिर हो पिता परमेश्वर। सबको आपकी जरूरत है पिता, सबको आपकी जरूरत है राजा। हे पिता, सब पर दया करो, जल्द से जल्द ये महामारी चले जाए पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द चले जाए पिता परमेश्वर। ये महामारी आपने निकाल दिया करके धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी कोटि कोटि धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा पिता, धन्यवाद 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 करते हैं राजा पिता, नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।